हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। प्रयोगशाला परिचालक उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया है, जिसमें 60 नंबर का विज्ञान है और विज्ञान में भी हमारा केमिस्ट्री का पोर्शंस है। ठीक है, विज्ञान में भी हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इस केमिस्ट्री पोर्शंस में जितने भी चैप्टर यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। इसकी संभावित तिथि जो है 3/8/2025 बताई गई है, दिन रविवार। तो उसके पहले जो है हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे केमिस्ट्री का, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए प्रयोगशाला परिचालक के सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम यहाँ पर सिलेबस देखते हैं तो पहला चैप्टर दिया है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक अभिक्रिया एवं आबंधन, रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग, आवर्त सारणी, परमाणु अणु संरचना, अम्ल क्षार लवण दिया हुआ है। फिर यहाँ पर धातु एवं अधातु, धातु कर्म, संख्यारण, हाइड्रोकार्बन और कोयला एवं पेट्रोलियम। तो टोटल यहाँ पर 11 से 12 टॉपिक्स बनते हैं, चैप्टर बनते हैं। तो इन्हीं 11-12 चैप्टर की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो मैं टू द पॉइंट अप्रोच की यहाँ बात करूँगा, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँगा और उसके साथ साथ मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको कराऊँगा। जैसे कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हैं जिसको बहुत डीप जाने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, जैसे ये आबंधन है, रासायनिक आबंधन, हाइड्रोकार्बन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, आवर्त सारणी हुआ। तो यहाँ पर हमको कभी कभी डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ ऑटोमेटिक जो है उसको कवर कराऊंगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊं, या कोई भी टॉपिक से यदि आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। उस कमेंट्स का मैं ध्यान रखूंगा और उस संबंधित टॉपिक का मैं आपको वीडियो जो है आपको अपलोड करवा दूंगा, आपके पास आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? तो आज जो है हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन की यहाँ पर बात करेंगे। मतलब ये जो 11 नंबर आपको टॉपिक दिख रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम, इसको आज हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो ये जो सिलेबस है ये 9th and 10th अप टू 9th and 10th क्लास तक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। तो यहाँ पर देखिए कोयला एवं पेट्रोलियम चैप्टर में सबसे पहला आता है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी समाप्त ही नहीं होते, जो कभी समाप्त ही नहीं होते, उन्हें हम लोग अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इनके लगातार दोहन से ये समाप्त हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम। इनका यदि हम लगातार दोहन करें, जंगल का हमें लगातार दोहन करें तो ये समाप्त हो सकते हैं। उसमें वन्य जीव रहते हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे यदि हम वन का दोहन करेंगे। तो कोयला का यदि हम लगातार खनन करें तो वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर आ जाएगी। इसीलिए आजकल जो है नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की तरफ जो है हमारी दुनिया बढ़ रही है। जल का प्रयोग किया जा रहा है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, साथ साथ आजकल सोलर एनर्जी का भी उपयोग नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जा रहा है, ताकि ये जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उसके ऑप्शनल के रूप में उसको देखा जा रहा है। और सूर्य का प्रकाश, वायु, मृदा, ये तो समाप्त होने वाले हैं नहीं, चाहे हम इनका हम जितना भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो होता है कोयला। अब ये कोयले का निर्माण कार्बनीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब ये कार्बनीकरण प्रक्रिया होती क्या है, ये देखिए। क्या होता है, जब भी इस संसार में भूकंप आया होगा या कोई भी प्राकृतिक आपदा आया होगा, तो इस प्राकृतिक आपदा, भूकंप, ज्वालामुखी के कारण जितने भी जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु जो है दब गए होंगे, नीचे जो है दब गए होंगे, और उच्च ताप एवं उच्च दाब के फलस्वरूप जो है कोयले का निर्माण हुआ होगा। मतलब जो जीव जंतु हैं वो उच्च ताप एवं दाब के द्वारा, विघटन के द्वारा वो कोयले में परिवर्तित हो गए होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में भी ये देखने के लिए मिल जाएगा, क्लास 10 के बुक में भी आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। क्लियर है? कार्बनीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो कोयला होता है, ये कोयला यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं कोयला। तो पहला जो होता है, यहाँ पर मैं टेबुलेटेड फॉर्म में यहाँ लिख दिया हूँ, प्रकार, कार्बन की मात्रा, वितरण और यहाँ पर उपयोग। तो यहाँ पर मैं टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया हूँ, चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर पीट कोयला। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। यह तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में यह सुंदरवन में यहाँ पर पाया जाता है। इसके उपयोग की मैं बात करूं तो यह घरेलू ईंधन के रूप में, गैस शोधक के रूप में, ताप बिजली घर में और मृदा उपचार सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कोयले के प्रकार से, तो आप इस टेबल को पूर्णतः याद कर लेंगे। ठीक है। दूसरे जो प्रकार का कोयला है वो होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह जो है राजस्थान के पलाना क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ में, जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में यह लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसके उपयोग की मैं बात करूं, घरेलू ईंधन, भाप इंजन एवं उद्योगों में आसवन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा प्रकार है बिटुमिनस। बिटुमिनस में 40 से 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह गोंडवाना क्षेत्र में, रानीगंज और झरिया क्षेत्र में यह पाया जाता है। रानीगंज का जो है एक मूवी भी बना हुआ है अक्षय कुमार का, आप देख सकते हैं उस मूवी को, बहुत ही अच्छी मूवी है। अब देखिए इसके उपयोग की बात करूं, बिटुमिनस कोयला भाप बनाने में, तापन एवं गैस के निर्माण में, ठीक है, भाप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बिटुमिनस का, तापन में इसका उपयोग किया जाता है और गैस निर्माण में भी इस बिटुमिनस कोयले का निर्माण किया जाता है। एंथ्रेसाइड देखो, एंथ्रेसाइड में 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह बहुत रेयर मिलता है, यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कोयला है जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तरी एवं पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और यह इसका उपयोग भी तापन कार्य एवं उत्तम ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो कोयले का, जब भी हम लोग कोयले का निकालते हैं, कोयले खदान से प्रक्रमण उसका करते हैं, तो कुछ उपयोगी पदार्थ यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो कोयले के साथ साथ ही प्राप्त होता है जैसे कोक, कोल तार एवं कोयला गैस यहाँ पर प्राप्त होता है कोयले के प्रक्रमण से। तो जो कोक होता है ये क्या होता है? कोक जो है कठोर, सरंध्र एवं काला पदार्थ होता है। कठोर, सरंध्र एवं काला पदार्थ होता है। कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है ये, और इसका उपयोग इस बात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। यह भी जितने भी यहाँ पर स्लाइड्स हैं वो सारे स्लाइड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी को आप नोट्स करेंगे। क्लियर है? कोल तार, कोल तार जो है अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है और यह 200 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है।
ठीक है, 200 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर 200 पदार्थ है तो इसका जो उपयोग भी बहुत अधिक होता है। देखो यहाँ पर रंग बनाने में इसका उपयोग होता है, औषधि निर्माण में उपयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में इसका उपयोग होता है, नेपथेलिन बॉल बनाते हैं इसी से, छत निर्माण सामग्री भी इसी कोल तार से बनाई जाती है। और पुराने समय में कोल तार से जो होता है सड़क निर्माण भी किया जाता है, पुराने समय में, ठीक है, पुराने समय में इसी कोल तार से सड़क निर्माण का कार्य भी किया जाता है। इसके बाद देखो कोयला गैस। कोयला गैस जो है थर्ड उत्पाद है कोयले प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले पदार्थों में। तो कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है, ठीक है, उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, टू द पॉइंट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 9वीं 10वीं सिलेबस से, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि लंदन में 1810 एवं न्यूयॉर्क में 1820 में कोल गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था, ठीक है, यहाँ पर किया जाता, प्रयोग किया गया है, ऐसा होगा। 1810 और 1820 कोल गैस में सड़कों की रोशनी के लिए इसका उपयोग किया जाता था, उस समय पहली बार हुआ, क्लियर है। और वर्तमान में सड़क निर्माण हेतु कोल तार के जगह पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक उत्पाद है बिटुमेन, इसका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। आजकल जो है रोशनी के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता, आजकल जो है ऊर्जा के रूप में यहाँ पर देखा जाता है, अन्य इसके उपयोग होते हैं, ठीक है, तापन में, भाप बनाने में, ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है। इससे जो है रोशनी, सड़कों में रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल आजकल बहुत कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक आता है, यहाँ कोयला जो है खत्म हो गया, यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट मैंने यहाँ बात किया कोयले की। अब यहाँ पर देखते हैं पेट्रोलियम। अब यहाँ पर पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है, इसे खनिज तेल कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है दो लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये लैटिन शब्द में पहला जो वर्ड आता है वो होता है पेट्रा, दूसरा आता है सेल। और पेट्रा का मतलब होता है सेल और ओलियम का मीनिंग होता है तेल, ठीक है। तो सेल से, चट्टान से प्राप्त तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है, ये याद रखना। पेट्रा का मतलब सेल, ओलियम का मतलब तेल। फिर देखो हाइड्रोकार्बन एवं अन्य यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन एवं अन्य यौगिकों का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1950 के दशक में विश्व भर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा, ठीक है। जब 1950 का दशक चल रहा था उस समय यह ऊर्जा का विश्व भर में, न कि भारत में, पूरे विश्व में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है ये पेट्रोलियम। तो किस लिए ये पेट्रोलियम पदार्थ बहुत प्रमुख स्रोत रहा, इसके कारण है उच्च ऊर्जा घनत्व, दूसरा है आसान परिवहन और तीसरा है सापेक्ष प्रचुरता। 1905 में जो है बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा था, आसानी से परिवहन की सुविधा वहाँ पर हो गई थी और अभी भी है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्ति की कगार पर आ रहे हैं कोयला एवं पेट्रोलियम, इसलिए इसका उचित रूप से दोहन करना अति आवश्यक है, क्लियर है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारा चीज। नेक्स्ट, विश्व का पहला तेल कुआं, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। विश्व का पहला तेल कुआं 1859 अमेरिका में खोदा गया था, पेंसिल्वेनिया नामक स्थान में, ठीक है। पहला तेल कुआं विश्व का अमेरिका में 1859 में खोदा गया था, पेंसिल्वेनिया नामक स्थान में। और भारत की जब मैं बात करूं तो यह 1867 असम में माकुक नामक स्थान में सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था, क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है। जिस प्रकार से कोयला बनता है ना, उसी प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो समुद्र में जीव जंतु दब गए होंगे, ठीक है,
समुद्र में जब जीव जंतु यहाँ पर दब गए होंगे तो उनके ऊपर रेत एवं मिट्टी जम गई होगी। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण ये जीव जंतु जो है पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब एवं ताप के कारण जो जीव जंतु हैं वो परिवर्तित हो गए होंगे। अब ये देखो, ये वाला भी पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, गोदावरी में और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है असम और बॉम्बे हाई। ठीक है, और ये सारे जगह आप याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। क्लियर है? और इसका परिष्करण किया जाता है। तो परिष्करण क्या कहलाती है? ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, यहाँ कोयला नहीं होगा, यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पदार्थ से विभिन्न घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। ठीक है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, इस पेट्रोलियम पदार्थ से विभिन्न घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। अब पेट्रोलियम में तो विभिन्न प्रकार के घटक होंगे, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, विभिन्न प्रकार के गैस होंगे। तो इनको जो है विभिन्न घटकों में हम लोग उसको क्या करते हैं? बांटते हैं, उसका परिष्करण करते हैं। तो देखो यहाँ पर पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक एवं उसके उपयोग। पेट्रोलियम पदार्थ में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं देख लो और इनके उपयोग देख लीजिए आप लोग। ये वाला टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, नोट्स करेंगे। तो सबसे पहला होता है एलपीजी। एलपीजी जो है घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और आजकल हर कोई जो है एलपीजी गैस का प्रयोग करता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, ब्यूटेन गैस इसका मुख्य स्रोत होता है। नीली ज्वाला के साथ यह एलपीजी गैस जलता है। सेकंड होता है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग जो है मोटरसाइकिल में मोटर ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ शुष्क धुलाई में विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा देखो मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल केरोसिन आजकल मिल नहीं रहा है। ठीक है, मिल भी रहा है तो पेट्रोल डीजल से भी बहुत महंगा हो गया ना मिट्टी का तेल। ये स्टोव और लैंप में ईंधन के रूप में पहले इसका उपयोग किया जाता था। वर्तमान में जो है केरोसिन का जो है चलन बहुत कम हो गया है, नहीं के बराबर हो गया है। ठीक है, डीजल चौथा है डीजल। डीजल जो है भारी वाहन, जो भी ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, वहाँ पर डीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्नेहक तेल। स्नेहक तेल का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में यहाँ पर किया जाता है। और पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम में, मोमबत्ती में, वैसलीन आदि बनाने में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है बिटुमेन। बिटुमेन जो है पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और सड़क निर्माण में आजकल बिटुमेन का आधुनिकतम उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में कोल तार का उपयोग होता था और अभी बिटुमेन का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस स्लाइड को भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस जो होता है क्या होता है? एक जीवाश्म ईंधन होता है और उच्च दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है प्राकृतिक गैस को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जाम में। और इसका लाभ क्या है? घर एवं कारखानों में सीधा उपयोग किया जा सकता है। ये इसका लाभ है, किसका? प्राकृतिक गैस का। क्लियर है इतना? तो आई होप ये थ्योरी वाला पार्ट हुआ। ये थ्योरी पार्ट में जितने भी स्लाइड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, टू द पॉइंट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है?
देखो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसके अलावा कोयला हो गया, विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, सारे के सारे ईंधन तो हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी हमको पहचानने आना चाहिए। तो यहाँ पर गुण नहीं है बोला है। तो पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला के क्या क्या गुण हो सकते हैं? प्रयोग करने में सुरक्षित, जी हाँ, प्रयोग करने में सुरक्षित हो सकता है, बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल 100% सही है। ठीक है। सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध, जी हाँ, ये भी पेट्रोलियम पदार्थ एवं कोयले का गुण होता है। निम्न उष्मीय मान, ये नहीं होता, और दहन की मध्यम दर, ये भी होता है। तो यहाँ पर गुण नहीं है पूछा है, गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? निम्न उष्मीय मान, ये वाला इसका गुण नहीं होता। तो जो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो हमने देखा था कोयले के प्रकार में पहला पीट देखा था, दूसरे नंबर पे लिग्नाइट देखा था, तीसरे नंबर पे बिटुमिनस देखा था, और चौथे नंबर पे एंथ्रासाइट देखा था। क्या देखा था? एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार हमने देखे थे। इसमें तो 40% से भी कम होता है, लिग्नाइट में 40 से 55% होता है, बिटुमिनस में जो है यहाँ पर 40 से 80% तक होता है, और यहाँ पे 95% तक होता है। तो कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतने ही अच्छी क्वालिटी वाला, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होगा। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर में देखो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो तो एंथ्रासाइट होता है, लेकिन एंथ्रासाइट तो हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। हमारा आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ईंधन खालिस्तान के रूप में हो सकता है। ईंधन जो है ठोस के रूप में भी हो सकता है, देख लो जी कोयला। उसके अलावा तरल के रूप में भी हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये इसके उदाहरण होते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। और गैस के रूप में भी हो सकता है जी। कौन कौन से? एलपीजी गैस और सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ईंधन तो ठोस के रूप में भी हो सकता है, द्रव के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तरल रसायन है। तरल रसायन, तो तरल रसायन में हम लिक्विड का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो लिक्विड में या तो देखो दोनों का, पानी में मिश्रणीय और पानी में अमिश्रणीय, दोनों प्रकार के गुणों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। देखो पानी हमारे पृथ्वी पर ब्रह्मांड में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए, और पानी में बहुत कुछ घुलनशील होता है, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे रसायन इस पर घुलनशील होते हैं, इसीलिए पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो पानी में कोई चीज मिश्रणीय है, अमिश्रणीय है, दोनों चीजों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोल तार में कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? अभी बताया था थ्योरी में। करेक्ट ऑप्शन 20 होगा। 200 प्रकार के पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसका उपयोग रंग निर्माण में, ठीक है, रंग निर्माण में किया जाता है, कृत्रिम रंग बनाया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, छद बनाए जाते हैं, कई सारे इसके उपयोग किए होते हैं। पुराने समय में सड़क निर्माण में इसका उपयोग होता था, कोल तार का। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, मैं थ्योरी में कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट, कोयले का दूसरा नाम क्या है? कोयले का दूसरा नाम गैस कीजिए, ईंधन है, जीवाश है, प्राकृतिक संसाधन है, या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाश। जीवाश बोलते हैं इसका दूसरा नाम। देखो, विश्व उष्णन किस कारण से होता है? विश्व उष्णन वायु प्रदूषण द्वारा, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा, प्राकृतिक आपदा द्वारा, या उपरोक्त सभी?
विश्व उष्णन मतलब तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। और तापमान में वृद्धि किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के द्वारा भी होता है, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा भी होता है, प्राकृतिक आपदा के कारण भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोक किसका शुद्ध रूप है? कोक, अभी हमने देखा था कोयले के प्रकार, नहीं, कोयले के प्रक्रम से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को देखा था। तो कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का जी। किसका है? कार्बन का। कोयले का जो रासायनिक संगठन होता है वो कार्बन होता है, इसीलिए कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काला सोना किसे कहते हैं? कई लोग इसमें गलत करेंगे। काला सोना किसे कहते हैं? कोयला काला होता है इसीलिए इसे कोयला काला सोना कहते हैं, ऐसा मन में आता होगा। लेकिन कोयला को काला सोना नहीं कहते, पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। इसमें बहुत सारे ऊर्जा के विभिन्न पदार्थ यहाँ पर प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ से, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। बहुत ही औद्योगिक महत्व का पदार्थ होता है पेट्रोलियम, ठीक है, इसीलिए इसे काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जाता है? अभी थ्योरी में इसको देखे थे कि प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। क्लियर? पेट्रोल या एलपीजी तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पैराफिन मोम, इसको मैंने अभी टेबल के रूप में आपको बताया था। तो पैराफिन मोम जो है मरहम के रूप में, वैसलीन में, मोमबत्ती में, इन सभी में इसका उपयोग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से स्वच्छ ईंधन है? स्वच्छ ईंधन मतलब जिसके दहन से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता, उसे हम स्वच्छ ईंधन कहते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम के दोहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, डीजल के दोहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, केरोसिन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, लेकिन सीएनजी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर मुक्त नहीं होता या बहुत कम मुक्त होता है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएनजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन होता है और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। दो प्रकार के हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? तो देखना, ये पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान जो है दिसंबर 1978 में भारत में खोला गया था। इसको भारत में खोला गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में। नेक्स्ट देखिए, नेप्थेलिन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? नेप्थेलिन की गोलियां, हर कोई नेप्थेलिन बॉल यूज करता है ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। कपड़े में आप लोग यूज करते हो, अलमारी में डाल देते हैं, लॉकर में डाल देते हैं, लॉकर में डालते हैं, अलमारी में आप लोग डालते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। कीड़े मकोड़े नेप्थेलिन की बॉल से दूर भागते हैं। तो नेप्थेलिन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती है? करेक्ट ऑप्शन बी, कोल तार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखो, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है? ठीक है, तो यहां पर आप देख लो, जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन जो है बंद कर दो। ठीक है, जो हम सब लोग जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग चलाते हैं। तो जहां पर
सिग्नल हमको दिख दिया, वेट करना पड़ रहा है, वहाँ इंजन बंद कर दो, बिल्कुल सही है। गाड़ी का नियमित रख रखाव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और टायरों का दाब भी यहाँ पर सही होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ठोस रसायन है। तो साधारण ठोस रसायन में यहाँ पर कार्बन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। साधारण ठोस रसायन में यहाँ पर कार्बन का अध्ययन किया जाता है। सोडियम, सिल्वर और मरकरी यहाँ पर नहीं होगा, आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पेट्रोलियम को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जाता है कहलाता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोलियम हाउस या पेट्रोलियम रिफाइनरी। कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी। बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ से सारी चीज़ों को, पेट्रोल को अलग किया जाएगा, डीजल को अलग किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी है, केरोसिन है, उसके अलावा गैस है, ठीक है। उसके अलावा तारपीन है, तारपीन, ठीक है। मोम है या पैराफिन में जिसको मैं बोल सकता हूँ। 7-8 प्रकार के पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो इसको पृथक करने की प्रक्रिया, जो विभिन्न घटक है इनको प्राप्त करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम रिफाइनरी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कोक का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। कोक का निर्माण सोने के आभूषण में किया जाता है, लोहे से स्टील बनाने में किया जाता है, या सड़कों का निर्माण बनाने में किया जाता है, वाहन बनाने में किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे से स्टील बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आई होप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने हैं आपको समझ में आया होगा, थ्योरी पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी चैप्टर है यहाँ पर आपको कवर कराया जाएगा। यदि कहीं पे आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझको पूछ सकते हैं। क्लियर है, कमेंट्स कीजिए, पूछ सकते हैं। मैं केवल केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर बताऊंगा, केमिस्ट्री के अलावा कोई दूसरा पोर्शन यहाँ पर मैं टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में। तो नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का, नया अध्याय हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।